हेलो गाइस, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो पे बोल ही चुका है कि मैं इस बार पढ़ाने वाली हूँ आप सबको मॉरिशस, एक छोटा सा हिंदुस्तान। और फिर से मैं समरी लेके आई हूँ बिकॉज़ आपको पता है कि मैं किस लिए समरी लेके आई हूँ। आपको ये इसका रीज़न तो पता ही है। तो चलिए समरी सीधा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट इट। या तो यहाँ पे हमारी समरी है। स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। यहाँ पे हम इस कलर की पेन यूज़ करने वाले हैं। नाउ मॉरिशस इंडियन ओशियन में स्थित है, छोटा आइलैंड, छोटा हिंदुस्तान कहलाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक मॉरिशस है, इसका ये इंडियन ओशियन में स्थित है। मतलब ये इंडियन ओशियन जो है हमारा, आपको मैप दिखाना पड़ेगा, पर रुकिए, आपको मैं बाद में अभी मैप दिखा देती हूँ। अच्छा दिखाती हूँ, अभी तुरंत दिखाती हूँ। उसके बाद कल्चर, संस्कृति, मतलब यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर। यहाँ पे हिंदी, भोजपुरी, रामचरितमानस और इंडियन ट्रेडिशन अभी भी फॉलो होते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे रामचरितमानस का अध्याय, मतलब उन सारे चीज़ उन लोगों को याद है। एंड मतलब यहाँ पे रामचरितमानस पढ़ी जाती है। एंड हिंदुज़्म के सारे रिलीजियंस फॉलो किए जाते हैं। देन यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी और भोजपुरी लोगों के बीच कॉमन है। लैंग्वेज हिंदी और भोजपुरी लोगों के बीच कॉमन है। यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज, यहाँ की कॉमन लैंग्वेज हिंदी और भोजपुरी है।
देन लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। यहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी और भोजपुरी है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। तो यहाँ के लोग ऑफिशियली, जैसे कि अगर हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो या तो हम लोग इंग्लिश में हमारे शहर में, हमारे देश में या तो इंग्लिश में बात करते हैं या तो हिंदी में बात करते हैं। वो मीडियम पे डिसाइड करता है। ऐसा ही वहाँ पर मॉरिशस में, वहाँ के स्कूल में और वहाँ के ऑफिस में तो इंग्लिश में ही यहाँ पर बात होती है, और हिंदी में भी बात होती है। कुछ लोग हिंदी में भी करते हैं। एंड जो हमारे स्कूल होते हैं वो मीडियम के अकॉर्डिंग, वो अगर हिंदी मीडियम है तो वहाँ पे हिंदी में बात होगी और इंग्लिश में बात होगी। और कॉमन लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है, बट कभी कभी हिंदी भी यूज़ आ जाती है, ठीक है ना। पर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। तो वहाँ के स्कूल एंड कॉलेज और वहाँ के ऑफिसेस में फ्रेंच या फिर इंग्लिश यूज़ होती है। तो ज़्यादातर फ्रेंच होती होगी यूज़, एंड देन इंग्लिश। एंड जो लोग, और कॉमनली वहाँ पे हिंदी और भोजपुरी यूज़ होती है। जैसे जिन लोगों को हिंदी आती है तो हिंदी भी वो लोग बोलते हैं, और जिन लोगों को भोजपुरी आती है वो भी वो लोग बोलते हैं, और जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो भी बोलते हैं, और जिन लोगों को मतलब वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है, और वहाँ की कॉमन लैंग्वेज हिंदी और भोजपुरी। तो अब हम इसको लीव करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। रिलीजियन, धर्म। अब इनका मेजर धर्म हिंदुज़्म है। इनका मेजर धर्म हिंदुज़्म है। इनका जो मेजर धर्म है वो हिंदुज़्म है। हर गांव में शिव मंदिर, यहाँ के हर एक गांव में शिव मंदिर ज़रूर है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ यहाँ पे हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह शिव मंदिर ज़रूर है। देन यहाँ पे शिव जी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। देन यहाँ पर महाशिवरात्रि सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और लोग गंगा तालाब, एक लेक है, एक सैक्रेड मतलब बहुत बड़ी लेक है गंगा तालाब, और उस लेक से ही पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वहाँ पे हर शिव मंदिर में गंगा तालाब से पानी लेकर शिवलिंग पर हमेशा चढ़ाते हैं। एंड वहाँ का महाशिवरात्रि एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है। एंड देन गंगा तालाब के बारे में वहाँ पे जान लेते हैं। वो एक बड़ी फैली हुई लेक है। वहाँ पे बहुत मतलब हर जगह जहाँ ज़्यादातर वहाँ पे लेक गंगा तालाब है। वैसे भी वो आइलैंड है तो उसके आसपास, उसके किनारे यही गंगा तालाब होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर इसका जो हिस्सा है, इसका मॉरिशस का जो हिस्सा है समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि जो मॉरिशस का हिस्सा है वो समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद गंगा तालाब, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, वो इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये आप देख लीजिएगा। देन ये ऐसी चीज़ है कि ये 9-10 मिनट की है। आप जाके स्कूल में, मतलब स्कूल तो मोबाइल नहीं लेके आ जाते हैं, बट घर जैसे सुबह जाने से पहले एक बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम देने के जाने के समय। तो मैं आपको ये समझ लीजिए एक टाइप की नोट्स है, बहुत छोटी समरीज़ है जो 10 से 15 मिनट की है।
तो टाइम नहीं लगेगा। जैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाइए, सारे चैप्टर्स की समरी देख लीजिए। एंड इस साल तो मैं आपको सारे चैप्टर की समरी नहीं दे पाऊँगी, बट मतलब इस साल दे दूँगी, बट अभी जैसे कि अभी तो नहीं दे पाऊँगी। बट नेक्स्ट जैसे कि ये सितंबर के 15 से मैं आपको सारी समरी देना स्टार्ट कर दूँगी, और नेक्स्ट ईयर से मैं आपको हर एक चैप्टर की समरी देना स्टार्ट कर दूँगी। एंड ये मैं चाहती हूँ कि आपका सेकेंड यूनिट का एग्ज़ाम के लिए सारी समरी देना है मुझे, तो अगर हो सके तो मैं आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी समरी दे दूँगी सारी। बट तब तक के लिए अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट उस पर। देन यहाँ पर शिव डिवोटीज़ के लिए पवित्र स्थान है, मतलब गंगा तालाब जो लेक है वो शिव डिवोटीज़ के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ से जल लेकर लोग अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं, शिव जी को यहाँ से जल लेकर चढ़ाते हैं। एंड देन तुलसी और रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामचरितमानस यहाँ की संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जी उन्होंने रामचरितमानस को यहाँ पर मतलब तुलसीदास जी ने लिखा, मतलब यहाँ पे मॉरिशस की हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की, जैसे कि मतलब देखो जो तुलसीदास जी हैं वो इन्होंने रामायण तो नहीं लिखा, बट रामचरितमानस इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। आई थिंक वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, आई थिंक, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं है, बट तब भी तो उतना मुझे याद नहीं है, बट तब भी तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है, जिसे हम रामचरितमानस, ओके, कहने का मतलब है कि यहाँ पर तुलसीदास जी की रामायण है जो कि रक्षा करती है। रामायण को ही हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम रामायण को रामचरितमानस के ही नाम से जानते हैं, बट इसे तुलसीदास जी ने लिखा है यार, बट इसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। हाँ, अगर मेरे से कुछ गलत हो जाता है तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। अगर आपको एक्स्ट्रा पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देन डिसिप्लिन और सफाई यहाँ की, तो मॉरिशस के लोग सफाई और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है, यहाँ की बहुत अच्छी डिसिप्लिन है, और यहाँ की सफाई अच्छी है, सफाई भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ईख की खेती होती है, और सारा मॉरिशस कृषि प्रधान मीन्स एग्रीकल्चर द्वीप है। तो ये जो आइलैंड है, पूरा सारा मॉरिशस एग्रीकल्चर आइलैंड है। तो यहाँ पे ईख की खेती होती है ज़्यादातर, और ईख की खेती और यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन लोगों को सफलता मिलती है, बिकॉज़ इनको एग्रीकल्चर अच्छा लगता है। एंड यहाँ का होगा फर्टिलाइजेशन थोड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु भारत ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, अपने धर्म पर डटे रहे, और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। वहाँ के जो लोग थे वो भारत पर
अत्याचार कर रहे थे, भारतीयों पे अत्याचार कर रहे थे। तो और उन्होंने जो यहाँ के भारतीय थे वो अपने धर्म पर डटे रहे और यहाँ के इस द्वीप को, इस आइलैंड को परिस्थितियों का सामना करते हुए, सब चीज़ का सामना करते हुए एक छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। और यह ऐसी सफलता है कि यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। या इट्स राइट। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस के पाठ करते तथा ढोलक बजाते और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मतलब यहाँ के मंदिर में रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, ढोलक बजती रहती है। एंड मतलब यहाँ का एकदम बहुत अच्छा, मतलब मॉरिशस एक अच्छा है, इट्स अ गुड आइलैंड। एंड यहाँ पे बस यहाँ पे एक चीज़ बहुत मतलब अच्छी नहीं है कि यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। अगर यहाँ पे फ्रेंच ना बोली जाए ना, सो इट्स वेरी गुड। देन यहाँ पे बहुत अच्छा एंड ये साफ़ सुथरा शहर भी है। यहाँ पे हिंदुओं की बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब हिंदुओं का है सब कुछ। यहाँ पर परी तालाब है। और चलिए अब नेक्स्ट हम अपने 10th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है क्यों छोटा हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने अपनी इंडियन संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराओं को संजो कर रखा है। इसको छोटा हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी धर्म और हिंदुस्तानी परंपराओं को संजो कर रखा है। संजो कर रखने का मतलब कि यहाँ पे सारी परंपराएं और सारी धर्म और सारा भाषा और संस्कृति, सब चीज़ हिंदुस्तान की यूज़ होती है। तो इसीलिए इसको नाम हिंदुस्तान रखा गया है। एंड हिंदुस्तान अब वो बड़ा सा हिंदुस्तान तो बना नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे छोटा हिंदुस्तान बनाया गया है। यहाँ की कुछ गलियों, मतलब देखिए यहाँ का राजधानी पोर्ट लुई है और यहाँ की गलियों का नाम जैसे कोलकाता है, मद्रास है, मद्रास मीन्स चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई है। एंड यहाँ के एक मोहल्ले का नाम काशी है। एंड मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। रियली में तो यहाँ पे रियल चीज़ें तो नहीं है, बट एक आइलैंड है जहाँ की गलियों का नाम, मोहल्लों का नाम, शहरों का नाम रख दिया गया है। बट रियल में तो वो नहीं है। रियल में तो हमारे इंडिया में ही है जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं। और इसी से हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी मेरी वीडियो में, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, जिससे मैं यहाँ डाउट्स क्लियर कर दूँगी। शब्द अर्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड ये 20 मिनट्स का वीडियो है एंड 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। सो शब्द अर्थ दिखा देती हूँ और आपसे बोल देती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिससे मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह की लेके आ सकूँ। और प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सोचिए अगर आप वीडियो बनाते हो और आपको कोई लाइक ना करे तो बहुत दुख होता है। प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए फ्रेंड। कुछ लोग तो कसम देते हैं, बट आई कांट गिव यू ना, मैं कसम नहीं देती। मतलब भगवान जो करवाएगा उसको कराना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये सब दर्द दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लिए फ्रेंड्स।
मैं 55 पे 55 हो जाने दीजिए। खींच लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बाय फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।